कुछ देर बाद सार्थिक और अवनूर एक एनजीओ के अंदर हैं। सार्थिक के हाथ में एक बड़ा सा बैग है। अवनूर, तुम यहाँ क्यों लाए हो मुझे? सार्थिक, तुम ही तो कह रही थी कि तुम किसी की मदद करना चाहती हो। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सार्थिक अवनूर को एक बड़े हॉल में ले आता है, जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। उनमें से कुछ मेंटली अपसेट भी हैं, कुछ विकलांग भी। 2-3 केयर टेकर्स उनकी देखभाल कर रही हैं। अवनूर, तो तुम भी यहाँ आते हो? सार्थिक, मतलब? अवनूर, मतलब मैं पहले भी यहाँ आती हूँ। अगर तुम पहले बता देते कि हम यहाँ आने वाले हैं, तो मैं भी इनके लिए गिफ्ट्स ले आती। सार्थिक, कोई बात नहीं, मैं तो लाया हूं ना। ये लो, तुम दे दो इन्हें। सार्थिक अवनूर को चॉकलेट और गिफ्ट्स का बैग पकड़ाता है। तभी एक बच्चा अयान अवनूर के पास आता है। अयान, दीदी आप आ गई की तरफ देखता है और सार्थिक भैया आप भी आए हो। सार्थिक, हाँ, और आप सबके लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं। अयान, गिफ्ट हेड्स? अवनूर उसे चॉकलेट और टॉय देती है। अयान, थैंक यू दीदी। अवनूर बाकी बच्चों को भी गिफ्ट्स बांटती है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों को गिफ्ट बांटते हुए अवनूर के चेहरे पर एक मुस्कान है। वो बच्चों के साथ बहुत खुश है। सार्थिक बस एक नजर अवनूर को ही देखे जा रहे हैं। बाकी उसे आसपास का कोई होश नहीं। वो अवनूर को देखकर मुस्कुरा रहा है। अवनूर बच्चों से बातें कर रही है, उनके साथ खेल रही है। अवनूर उनके साथ बहुत खुश नजर आ रही है। तभी अवनूर का ध्यान सार्थिक पर जाता है, जो बड्ढे ध्यान से बस अवनूर को ही देख रहा है। वो सार्थिक के पास आती है। अवनूर, यहां अकेले खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? सार्थिक, नहीं, कुछ नहीं। वो मैं तो सोच रहा था, ये बच्चे कितने खुश हैं इन गिफ्ट्स के साथ। अवनूर, तभी एनजीओ की केयरटेकर उनके पास आती है। केयरटेकर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इन बच्चों के लिए यहाँ आते हैं। अवनूर, अरे, हमें तो खुशी होती है यहाँ आकर। इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। केयरटेकर, हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। इनमें कुछ के माँ बाप होते हुए भी ये अनाथ हैं। अवनूर, हम पता नहीं लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। सार्थिक, अक्सर इंसान को जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो उसे अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक देते हैं। अवनूर, तुम हमेशा इतनी गहरी बातें कैसे कर लेते हो? तभी सार्थिक को एक कॉल आता है। सार्थिक फोन उठाता है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। सार्थिक फोन रखता है। मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूं। अवनूर, मैं भी जा ही रही हूं। मैं अपनी गाड़ी में छोड़ देती हूं तुम्हें। सार्थिक, नहीं, मैं चला जाऊंगा। सार्थिक जल्दी में वहां से निकलता है। अवनूर, अरे लेकिन। सार्थिक अवनूर को इग्नोर करके चला जाता है। अवनूर, अरे, इतनी भी क्या जल्दी थी इसे? कुछ देर बाद अंडरग्राउंड तहखाने में शिवम और संजू आपस में कुछ बात कर रहे हैं। शिवम, वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। मुझे लगता है किंग बाकी गैंगस्टर की तरह उसे अपनी गैंग में शामिल करना चाहते हैं। संजू, अब तक उन्होंने कई बड़े बड़े गैंगस्टर को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वो अंडरवर्ल्ड के बादशाह बन चुके हैं। पर ये स्नाइफर बाकी गैंगस्टर जैसा नहीं है। ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। तभी पीछे से किंग आता है। किंग, तुम दोनों में जितना दिमाग है बस उतना ही इस्तेमाल किया करो। संजू, आई एम सॉरी किंग। किंग, कहाँ है वो स्नाइफर? संजू, उसे अंदर बांध कर रखा है। किंग, लेकर आओ। संजू और शिवम स्नाइफर को लेने अंदर जाते हैं। तभी कार्तिक भी वहां आ जाता है। संजू और शिवम एक आदमी को उठाकर लाते हैं। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह को काले कपड़े से ढका हुआ है। वो आदमी चिल्ला रहा है, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? किंग, इसके फेस से कपड़ा हटाओ। संजू कपड़ा हटाता है। किंग उस आदमी को देखकर चौंक जाता है। किंग हैरानी से, ये कोई 40-45 साल का आदमी है। काफी हैंडसम लग रहा है। किंग, देखने में तो बहुत शरीफ लग रहे हो, जैसे कोई बिजनेसमैन हो। कार्तिक उसे ध्यान से देख रहा है। वो आदमी, मैं बिजनेसमैन ही हूं। किंग, देखो स्नाइफर, मैं तुम्हारे सारे बिजनेस अच्छे से जानता हूं। वो आदमी, ये स्नाइफर कौन है? कार्तिक, 1 मिनट, गधों, ये किसको पकड़कर लाए हो तुम? ये स्नाइफर नहीं है। किंग, क्या? गुस्से से संजू और शिवम की तरफ देखता है। शिवम, लेकिन कार्तिक सर, आपने ही तो कहा था
आपने जिस कैब का नंबर बताया था, हमने उसी से इसे उठाया है। कार्तिक, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन थी कि उसने यही कैब बुक की थी। कार्तिक उस आदमी से, तुम उस कैब में क्या कर रहे थे? आदमी, मैं एयरपोर्ट पर खड़ा था। मेरे ड्राइवर का कॉल आया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। सामने एक कैब वाला खड़ा था जो फोन पर कह रहा था कि किसी ने पूरे टाइम पर कैब कैंसिल कर दी, तो मैंने वो कैब बुक कर ली। किंग, गुस्से में, किसी को उठाने से पहले चेक तो किया करो किसे उठा रहे हो। शिवम, हमें तो जैसा कार्तिक सर ने कहा हमने वैसा ही किया। कार्तिक, तुमने इसका चेहरा नहीं देखा? तुम्हें फोटो दिखाई थी ना मैंने। संजू, हमने उस वक्त जल्दबाजी में सही से इसका चेहरा नहीं देखा। किंग, गुस्से में संजू को थप्पड़ मारता है, गधे हो सारे के सारे। संजू, आई एम सॉरी। किंग, चिल्लाकर, कार्तिक, इन्हें सिर्फ पैसों की डील पर लगाओ, इस काम के लिए किसी और को लगाओ। कार्तिक, शांत हो जाओ, मैं देखता हूं। किंग, तू अभी भी मुझे शांत होने के लिए बोल रहा है। कार्तिक, पहले ये सोच इसका क्या करना है। आदमी, देखो मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं। किंग, एक काम करो, फिलहाल इसे बेहोश करके अंदर बांध दो। आदमी, नहीं ऐसा मत करो। संजू रूमाल पर क्लोरोफॉर्म लगाकर उस आदमी के मुंह पर रखता है। वो बेहोश हो जाता है। संजू और शिवम उसे अंदर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिवम बाहर आता है। किंग, चिल्लाकर, तुम फिर आ गए? अच्छा होगा तुम कुछ देर मेरी नजरों से दूर रहो। शिवम, डरते हुए, सॉरी किंग, पर उस आदमी के पास से ये पर्स और फोन मिला है। किंग, पर्स और फोन लेता है। किंग पर्स खोलकर देखता है और उसमें से आईडी कार्ड निकालता है। किंग, सिद्धार्थ जिंदल, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। किंग उस आदमी का फोन ऑन करता है। लॉक स्क्रीन पर आरव और सिद्धार्थ की फोटो लगी है। किंग, ओ गॉड, ये तो आरव के डैड हैं। किंग, कार्तिक, एक काम करो, इस आदमी को जिंदल मेंशन के पास छोड़ाओ। मैं चलता हूं, घर पर मां वेट कर रही होगी। कार्तिक, ठीक है। कुछ देर बाद, शाम 7 बजे, सार्थिक और उसका परिवार हॉल में सोफे पर बैठा बातें कर रहा है। आदिल, सार्थिक भाई, आप कॉलेज के बाद उस लड़की के साथ कहाँ चले गए थे? राणो आंटी, क्या, लड़की के साथ? सार्थिक, मैं लड़की के साथ? ओह हाँ, याद आया, मुझे कोई काम था तो वो भी वहीं जा रही थी, इसलिए उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। सूरज, आजकल कुछ ज्यादा ही ड्रॉप नहीं कर रही है। पहले भी एक दिन तुम उसकी गाड़ी में कॉलेज आए थे और आज फिर। वाणी, किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? मुझे भी तो बताओ। आदिल, वो क्या नाम था उसका? हाँ, अवनूर, वो भी कॉलेज में नई आई है, मेरे बैच में है। सार्थिक, वो माँ, हमें सर ने साथ में रोल प्ले करने को कहा था, इसलिए हम दोनों में दोस्ती हो गई। और मैंने आपको बताया था ना, एनजीओ के बच्चों के बारे में। मैं हर महीने एनजीओ के बच्चों से मिलने जाता हूँ। वो भी हर महीने वहां जाती है। वो भी वहीं जा रही थी, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। वाणी, कैसे हैं वो बच्चे? सार्थिक, ठीक है, वो हमें देखकर बहुत खुश थे। तभी डोरबेल बजती है। सूरज, इस वक्त हमारे घर में कौन आ गया? आदिल, मैं देखता हूं। आदिल दरवाजा खोलता है। सामने अवनूर कुछ फ्लावर्स का बुके लेकर खड़ी है। आदिल उसे देखकर हैरान हो जाता है। अवनूर, हेलो आदिल। आदिल, हेलो, आप यहां? अवनूर, तुम इतने हैरान क्यों हो? मैं यहां नहीं आ सकती। आदिल, आ सकती हैं। अवनूर, तो फिर अंदर नहीं बुलाओगे मुझे? इधर सार्थिक सोफे पर बैठा बैठा आदिल को आवाज देता है। सार्थिक, आदिल, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कौन है बाहर? आदिल, आओ ना, अंदर आओ। अवनूर, थैंक यू। क्या सार्थिक और अवनूर के बीच बढ़ती नजदीकी कहानी को कोई रोमांचक मोड़ देगी या फिर कोई नया तूफान लेकर आएगी? जानने के लिए देखते रहिए छलावा, एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।